अल कबीर ज्वेलर्स ने लॉन्च किया उम्राह करने की योजना, 95,000 की खरीद पर मिलेगा लकी कूपन। संवाददाता चांद बाबू के साथ समस्तीपुर। अल कबीर ज्वेलर्स धर्मपुर समस्तीपुर ने शनिवार को उम्रा करो योजना का शुभारंभ किया। अल कबीर ज्वेलर्स, जो पिछले 10 वर्षों से सोना चांदी हीरे के कारोबार से जुड़ा हुआ है और जिसका प्रतिष्ठान धर्मपुर में है, ने आज 95,000 रुपये के खरीदारी पर उम्रा करो योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जो भी ग्राहक 95,000 की खरीदारी करेंगे उन्हें एक लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा और इस लकी ड्रॉ कूपन का ड्रॉ अल कबीर ज्वेलर्स के वार्षिक समारोह में किया जाएगा। जिन 3 भाग्यशाली उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिसका कूपन निकलेगा उसे अल कबीर ज्वेलर्स गोल्डन उम्रा योजना के तहत उम्रा के लिए सऊदी अरब भेजेगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अल कबीर ज्वेलर्स के निदेशक मोहम्मद अमानुद्दीन ने कहा, पहले भी हमने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत आप इंस्टॉलमेंट भरकर एक मस्त जेवर खरीद सकते थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। आज हमने उम्रा योजना की शुरुआत की है। ये योजना उन लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होगी जो उम्रा करना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी से उम्रा को नहीं जा सकते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि यदि वह 95,000 की खरीदारी करते हैं, जो कि सोना चांदी खरीदारी में बहुत ही छोटी रकम है, तो उन्हें एक लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा और भाग्य ने साथ दिया तो उनको उम्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस योजना की शुरुआत नए साल 1 जनवरी से होगी, जो कि लगातार चलती रहेगी और यदि यह योजना सफल हुआ तो इसे लगातार किया जाएगा। इस योजना के शुभारंभ दिन पर समस्तीपुर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस योजना की तारीफ की और कहा कि अल कबीर ज्वेलर्स समाज में कमजोर वर्गों के लिए हमेशा काम करता आ रहा है, जिसकी परिणति है अल कबीर PDW अकेडमी, जिसमें 200 गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते हैं और यह इसी तरह के कई चैरिटेबल कार्यों में हिस्सा लेते हैं, जिसके कारण पूरे समस्तीपुर में इनकी काफी छोटा सा रस्म इजरा कह सकते हैं इसको, एक इनका कार्यक्रम है, नया लॉन्च कर रहे हैं। उम्रा पे जाने का तफसील ये आपको बता देंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इजाज़त है सर? जी इजाज़त है। चलिए, तो पहले हम अपने जो यहाँ पे हमारे भाई आए हैं, जर्नलिस्ट लोग आए हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट का एक एसोसिएशन कायम हुआ है। आप लोग इमाम हैं मस्जिदों के, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि इससे पहले समस्तीपुर में इस तरह का कोई जो जर्नलिस्ट हैं मुसलमानों के, इस तरह का कोई एसोसिएशन नहीं था। तो काफ़ी लोगों ने हमको कहा कि भाई जो मुसलमान के इशू हैं उस पे आप लोग तो काम करते ही हैं, तो आप लोग अगर एक मतलब कि एक एसोसिएशन बनाए, एक तंजीम बनाए जो एक दूसरे के काम आए। जो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जर्नलिस्ट मुसलमान हैं, कहीं को ऐसी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, उन लोगों को लगता है अभी जो हालात है देश के, तो हम लोगों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हम लोग मिल के ना रहेंगे तो मुश्किलें आ रही हैं। तो इन मुश्किलों का सामना करने के लिए हमने एक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट बनाया है और यहाँ पर हमारे सारे सीनियर जर्नलिस्ट लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट में आप लोगों का खैर मकदम है, स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आज ये पहली इसकी मीटिंग है, तो इस एसोसिएशन के लिए एक छोटी सी ताली हो जाए ताकि हम लोगों का हौसला बढ़े। और जो लोग यहाँ पे इमाम लोग आए हुए हैं उन लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि हम लोगों के लिए दुआ करें कि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हर जगह, चाहे वो आप जान रहे हैं देश में मीडिया पर किनका राज है, कौन उस पर किस तरह से देश को घुमा रहे हैं। तो अगर हम लोग ना हों और हम लोगों के जो मुसलमानों के इशू हैं, अब जैसे एक इमाम है, इमाम की बात करें या कोई दाढ़ी रखे हुआ है, उसको इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस इशू को कौन उठाएगा? आपके जो अदर्स मीडिया बंधु हैं वो तो नहीं उठाएंगे ना, इसको उठाएगा कौन? तो उठाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। हम लोग वादा करते हैं ये जो एसोसिएशन बना है इसके तहत मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे। और हम लोग ये भी वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हम लोग मिल करके रहेंगे और एक दूसरे के बुरे वक्त में काम भी आएंगे। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अब जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे, उनसे चाहेंगे कि एक प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जैसे सांसद में कोई बिल पेश करना होता है तो एक प्रक्रिया होती है वोटिंग की या हाथ उठा के सहमति देने की। तो जो हमारे जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं एक दफ़ा हाथ उठा के इस एसोसिएशन को अपना सहमति दे दें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। अल कबीर अमान भाई की ये सोच है, इन्होंने कहा हमसे कि हसीब भाई
आप लोग का देखते हैं कि बहुत सारा लोग झंडा फहराता है, ये करता है, वो करता है, ग्रुप है, एक एसोसिएशन। आप लोग का कोई एसोसिएशन नहीं है मुसलमानों का, ऐसा भी होना चाहिए। तो आप उसको कीजिए। ये हमारे सामने पीछे इश्तियाक खान साहब, उन्होंने कई दफ़ा हमको मोटिवेट किया कि हसीब तुम इसको करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, अमन भाई हम लोग के साथ हैं। क्या सर? बेशक। चलिए, तो तारीख मिल गई हमको, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग मिलके एक दूसरे के कांधे से कांधे मिला के जो मुसलमानों के इशू हैं और जो मुसलमानों के हमारे आइकन्स हैं, होता क्या है कि अब हमारे आइकन्स हैं मुसलमानों को, उसको लाइमलाइट नहीं मिल पाता है। अदर्स कम्युनिटी के जो जर्नलिस्ट हैं वो उनको लाइमलाइट नहीं देते हैं, तो उनको भी हम लोग लाइमलाइट में लाएंगे और मिलके काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि पहले ये जो अभी अल कबीर का उमरा जाओ योजना, उमरा करो योजना है, इसके बारे में तफसील से ये बताएंगे। आप लोग मीडिया बंधु हैं, इनसे बाइट लेंगे। तो हमारे साहब थोड़ा सा तफसील बताइए, फिर इसका हम लोग लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा तफसील बता दीजिए। ये बैठ के बता सकते हैं ना? हाँ, कमर में प्रॉब्लम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे जर्नलिस्ट भाई और हमारे इमाम और मुअज्जिन साहब जो भी हैं। उम्रा हमारा एक बहुत बड़ा, माने बहुत जो नहीं देखे हैं मदीना या मक्का, उनका एक शौक़ रह जाता है और आदमी चले जाते हैं। तो हमने सोचा कुछ ऐसा तोहफ़ा ही समझिए कि अपने कौम के लिए सोचा जाए, जिससे उनका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, कुछ नेकी हमें भी मिल जाएंगी, दुआ हमें भी मिल जाएंगी। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि एक उम्रा का स्कीम, तो 95,000 मात्र जेवर के मामले में 95,000 अभी के डेट में कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी भी अगर ख़रीदता है, एकदम गरीब से गरीब, तो शादी में उसका 1 लाख से ऊपर का जेवर हो ही जाता है। वो अगर जेवर हमारे यहाँ से ख़रीदता है, हमारे यहाँ का, उसकी अपनी दुकान है, पहले हमें भी मिल जाएंगी, दुआ हमें भी मिल जाएंगी। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि एक उम्रा का स्कीम, तो 95,000 मात्र जेवर के मामले में 95,000 अभी के डेट में कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी भी अगर ख़रीदता है, एकदम गरीब से गरीब, तो शादी में उसका 1 लाख से ऊपर का जेवर हो ही जाता है। वो अगर जेवर हमारे यहाँ से ख़रीदता है, हमारे यहाँ का, उसकी अपनी दुकान है, पहले तो उनको ये सोचना है, सबसे पहली बात, हमारा दुकान नहीं है, वो अपनी दुकान है, हमारे कौम की, एक मुस्लिम की दुकान है ये। वो जेवर अगर आप 95,000 का हमारे यहाँ से परचेस करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो हम आपको एक कूपन देंगे। उस कूपन में सारा डिटेल आपका रहेगा, बजाते एक पीस आपका, एक पीस हमारे पास। और एक हमारा एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जितने भी कंज्यूमर वो कूपन ले चुके होंगे, उनके सामने वो खुद से अपना ड्रॉ करवाएंगे रख के। तो जिनका निकलेगा 3 खुश नसीब को हम वो पैकेज देंगे। और पैकेज तो एकदम गोल्डन पैकेज, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह भेज देना, वैसा नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, अगर साल में अगर हम 2 मरतबे इसको करते हैं, तो 6 आदमी को तो उम्रा हम भेज सकते हैं साल में। तो अल्लाह ने जब तक हयात देगा बढ़ता जाएगा सिलसिला। और अगर हम एक हो जाएंगे तो शायद ये हो सकता है कि हम हर महीने करवाएं, तो उसके लिए हमको अर्निंग होना होगा। देखिए मेन चीज़ है, इसमें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। आदमी इसको डार्क में रखते हैं, हम क्यों डार्क में रखें? हम कमाएंगे तो ही खर्च करेंगे। जो सच है और हक है और हकीकत है, इस बहुत आप जितना चाहे फैला सकते हैं, तो इससे हमारे कौम को ही बेनिफिट होगा। और हमारे और भी जो है, इस सबको अंदर से हम लोग को थोड़ा फोकस करना होगा। रिसेंट में 2025 भी है, तो बहुत सारा चीज़ सोच समझ के, भटके नहीं, बटे नहीं, बिजनेस को मजबूत करिए, अपने भाइयों के बिजनेस को मजबूत कीजिए। और जहाँ तक होगा आप हमारा लिए थोड़ा दुआ करिए। मस्जिदों में कहीं साथ बैठते हैं आपके जानने वाले, उनको समझाइए, गाइड कीजिए कि आप जेवर वहाँ लीजिए। उसके लिए हमने एक अच्छा स्कीम भी निकाल दिया कि आप उनको बोल भी सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, वो तो ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर आप 95,000 का जेवर लेते हो तो आपको उम्रा का मौका मिल सकता है, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को। तो इसी तरह वो क्या हमको जानेंगे। और रही बात
अगर आप उनको सही जगह भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ आपको गलत प्रोडक्ट मिलेगा। आप जब उनको भेजिएगा तो वो आपको जाके शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने मुझे सही जगह भेजा। ये मेरा वादा है, हम आपके नाम को हम नहीं खराब होने देंगे, क्योंकि एक आदमी मेरे पास मुस्लिम समझ के आएगा और हम उस वादे पे खरे उतरेंगे हमेशा, ये मेरा वादा है। क्योंकि उसके साथ धोखा करना, हम अपने साथ धोखा करेंगे। बस मैं इतना ही जानता हूँ। इसके बाद हसीब भाई आगे ले जाएं इस प्रोग्राम को, और हमारे पास आप लोग आइए, हमेशा मिलिए जुलिए। हम भी चाहते हैं मिलने से, आखिर हमारे इस्लाम में जुमा का नमाज रखा गया, हम लोग भूल गए कि किस लिए रखा गया। नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे, जुमा को आखिर क्यों बोला गया कि जुमा की नमाज पढ़ना है? इसलिए कि जो भी हमारे अंदर जो ये है ना वो ख़त्म हो, आके मिलेंगे सब, आके एक जगह गले मिलेंगे। तो ईद है हमारा जुमा, लेकिन हम लोग मैसेज नहीं समझ पाए। हम लोग सिर्फ नमाज समझ लें कि नमाज है पढ़ना है। अरे क्यों पढ़ना है इकट्ठा होके, ये नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मिस हो रहा है हमसे, मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं हम। आदमी तो ईद में भी जाके बहुत सारे आदमी देख के गले मिलते हैं, मुंह घुमा लेते हैं। तो मैसेज को सटक गए। जब आप साल में एक बार भी अपने इसको खत्म नहीं हाँ, जो बताना था बता बोलिएगा जी। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक सुनहरा मौका आप दे रहे हैं, जो लोग उम्रा करना चाहते हैं, क्या कुछ जानकारी बताएंगे सर? जो उम्रा करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आके 95,000 का अगर जेवर परचेस करते हैं तो हम उनको लक्की ड्रॉ के लिए कूपन देंगे। इसमें 3 खुशनसीब का उम्रा पैकेज, गोल्डन पैकेज दिया जाएगा। साल पे ये कितने बार अभी ये नया स्कीम तो हमने 1 जनवरी से लॉन्च ही करेंगे। तो इसको आगे पहले फर्स्ट टाइम हम 3 महीने के अंदर ईद के बाद ये हमारा एक प्रोग्राम होता है, उसमें लकी ड्रॉ सबके सामने किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या रिस्पॉन्स उस हिसाब से देखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इसे कंटिन्यू करेंगे हम। मेरा सोच तो यही है कि साल में 2 या 3 बार। तो हमारे मर्जी तो सब कुछ होता नहीं है, अल्लाह ने जो सोचा होगा हमारे लिए बेहतर, तो इसे कंटिन्यू करेंगे हम। स्कीम क्या है? स्कीम जैसा बता दिए शॉर्ट में। स्कीम यही है, 95,000 का अगर आप जेवर ले रहे हैं, आज के डेट में 95,000 का जेवर कुछ है ही नहीं, तो आपको एक लकी ड्रॉ कूपन देंगे और उस लकी ड्रॉ आपके सामने किया जाएगा। 3 आदमी को हम लकी ड्रॉ में विजेता बनाएंगे। जिनका निकलेगा उनको हम उम्रा पैकेज, पूरा पैकेज, गोल्डन पैकेज जिसे कहते हैं, 15 दिन का उम्रा पैकेज हम उनको देंगे। इसमें कोई कितने की लागत है इस पैकेज में? वो पैकेज कम से कम 1 लाख, वो समय के ऊपर होता है। अगर वो रमज़ान में जा रहे हैं तो पीक सीजन के ऊपर वो कम या ज़्यादा होता है। मिनिमम 1 लाख का होगा, माने हम जिस पैकेज को सोचे हैं 1,10,000 का होगा। तो मानिए वो जेवर उनके लिए फ्री हो जाएगा पूरा। वो उम्रा भी करेंगे, जेवर भी हो जाएगा। कौन सी जगह से आपकी दुकान है, लोग कहाँ पे आएंगे और आपकी दुकान का क्या नाम है, कैसे बताना चाहेंगे? अल कबीर ज्वेलर्स, धर्मपुर, चकनूर रोड, समस्तीपुर। यहीं आके लोग खरीदेंगे, खरीदारी करेंगे? बेशक। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमानुद्दीन। यही ना? सर कुछ तो जैसा कि आपने देखा कि अभी उम्रा योजना का अल कबीर ज्वेलर्स ने शुभारंभ किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं कि ये जो योजना इन्होंने लाया है कि 90,000 के जेवर खरीद पे उम्रा जाने का मौका, कैसा योजना सर? क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद फ़हद। और ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी सोच है। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें अहम चीज़ ये भी है कि उम्रा योजना के साथ जो क्वालिटी ऑफ जेवर्स है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। आपने इससे पहले ख़रीदा है? बिल्कुल। तो ये योजना कैसा है? बहुत उम्दा है, बहुत बेहतर है। और लोगों से बात करते हैं। हाँ सर, अल कबीर ज्वेलर्स ने उम्रा योजना अभी लॉन्च किया है, क्या कहते हैं इससे? बहुत अच्छी है और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसे समझने की कुछ ज़रूरत है, समझना है लोगों को और इनको कोऑपरेट करना है। बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, बहुत प्यारा है। चलिए, धन्यवाद।
सर, अभी अल कबीर ने उम्रा योजना की शुरुआत की है, लॉन्चिंग डेट है आज, और आप काफ़ी दिनों से अल कबीर से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस योजना के बारे में? ये योजना बहुत ही अच्छा योजना है। ये पहली बार सुनने को हमको मिल रहा है कि कोई ज्वेलर्स दुकान ये इस तरह का योजना निकाले हैं। यहाँ तक कि पटना उटना बेगूसराय हो या समस्तीपुर में सुनने को नहीं मिला। यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा। हो भी गया है लंच आज से। मात्र 95,000 में ये गोल्डन उम्रा का स्कीम लाए हैं। ये बहुत ही सराहनीय है इनके लिए। ये इस फील्ड में इस तरह का बहुत सारा काम करते रहते हैं। इनको हम ये देते हैं, शुक्रगुजार हैं कि इस तरह का किए। और जो लोग कभी सोच नहीं सकते, कभी गए नहीं हज और उम्रा पर और इंतकाल हो जाते हैं, तो इस सब स्कीम से वो उनका ख्वाहिश भी पूरा होगा और मदीना और मक्का का टूर भी होगा। उम्रा बहुत ही अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम हाजी एहसानुल हक हुआ, धर्मपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।